आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। इस पूरे रीजन में इंडिया के साथ हमारी दुश्मनी है या चाइना की है। चाइना की दुश्मनी डिफरेंट है, हमारी डिफरेंट है। बहुत फर्क है दोनों में। हमने जंगें लड़ी हैं, उन्होंने एक ही जंग लड़ी है। चाइना पावरफुल कंट्री है। चाइना आंखें दिखाता है तो इंडिया थोड़ा सा, लेकिन हमें वो आंखें दिखाता है तो हम ठीक है रिस्पॉन्स तो देते हैं, लेकिन हम उस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नहीं डील कर सकते, बिकॉज हम एक ग्रोइंग इकोनॉमी, एक डिफिकल्ट इकोनॉमी, एक डिफिकल्ट इंटरनल एनवायरनमेंट में से गुजरते हुए हम उनको इकोनॉमिकली नहीं compete कर सकते इंडिया को। इट्स रियलिटी, अगेन बेटर रियलिटी। तो हमें ये फियर हमारे में आ जाता है ऑटोमेटिकली। वो जो इंडिया महाभारत का कॉन्सेप्ट, इंडिया ग्रेटर इंडिया का कॉन्सेप्ट, इंडिया का तकसीम होने का कॉन्सेप्ट और इंडिया का पाकिस्तान को ख़त्म वापस होने का, एक ना एक दिन ये वापस फिर हमारे साथ मिलेगा। ये भी एक इंडिया की एक स्ट्रेंथ है। मैं हमेशा इंडिया की स्ट्रेंथ इसको गिनता हूँ कि वो एट टाइम्स इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं। एक डिफेंस पैक्ट किया, मेरा ख्याल है 2016 का है या उससे पहले का है, मुझे वो ईयर याद नहीं आ रहा। बहुत बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट हुआ दोनों ममालिक के दरमियान, और उस वक़्त इवन अमेरिका ने इंडिया को अपना स्ट्रेटेजिक एलाय के तौर पर डिक्लेयर किया और इंडिया को बतौर मेजर पावर बोलना शुरू कर दिया। उससे पहले इंडिया को मेजर पावर वो नहीं कहा करता था। कोई ना कोई सैंक्शन हमारा, हम कभी उनके स्ट्रेटेजिक एलाय नहीं रहे, हम उनके इंटरेस्ट ओरिएंटेड एलाय रहे हैं। ये सारे जो भी गए थे पैसे, जिसे कहते हैं दीन ईमान, जिसको कहते हैं कि हम बेच चुके हैं उनके लिए। पहले मुजाहिदीन बनाया, फिर उनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया। ये सारा कुछ हम कर चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी हम सीखते नहीं हैं। जय श्री राम दोस्तों, और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें फ़खर यूसुफजई, पाकिस्तान डिफेंस के जानकार इसाक अहमद के बीच की बातचीत है, जो कि बहुत ही अलग तरह की बातचीत है। इस बातचीत को देखकर आपको ऐसा महसूस होगा कि पाकिस्तान की आज भी जो लोग हैं वो कितने डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें आज भी ये डर लग रहा है कि पाकिस्तान पे कहीं भारत हमला न कर दे या भारत कब्ज़ा न कर दे। क्योंकि भारत का जो पूर्वजों का कॉन्सेप्ट है, महाभारत का कॉन्सेप्ट है, जिसमें महाभारत कोई एक छोटे एरिया में नहीं लड़ा गया था। महाभारत पूरे भारत, संपूर्ण भारत को कहते हैं, जिसमें भारत अफ़गानिस्तान और उसके आगे तक और इधर पूरी तरह से चारों तरफ फैला हुआ था। जबकि भारत का विभाजन आज कई टुकड़ों में हो चुका है और अलग अलग देश बन चुके हैं। इसी बात का उसे डर हमेशा सताता रहता है। इस वीडियो में होने वाली बातचीत से आपको जानकारी मिलेगी कि भारत अपना निर्णय खुद ही लेता है और भारत कितना अच्छा है अपने देश को आगे करने के लिए और देश के प्रति कितना जागरूक है कि वह सब कुछ को कितनी अच्छी तरह से प्राथमिकता देखता है। और वह यह इसी पे नहीं गौर करता कि किसी से लड़ाई है या किसी से युद्ध है, वह इस पर भी गौर करता है कि किससे हमें कितना फ़ायदा मिलेगा और किससे कितना नुकसान मिलेगा। और वो हमेशा तटस्थ रहता है, वो कभी भी किसी के लिए किसी का एक पक्ष नहीं लेता है, वो दोनों पक्षों को बराबर रूप से देखता है। आपको ये वीडियो देख के बड़ा मज़ा आने वाला है और अंतिम तक में इस वीडियो में पाकिस्तान अपनी कमज़ोरी भी बताता है और किस तरह से मजबूर साबित करता है अपने आप को, और कैसे वो टेररिज्म को फैलाया और कैसे उसका साथी बना, ये भी बताता है। ये आप इसको देखिए और आपको भी समझ में आएगा कि पाकिस्तान कितनी घटिया कंट्री है और किस तरह के लोग वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, हम ये तो कहते हैं कि वेस्ट जो है वो सपोर्ट कर रहा है हिंदुस्तान को, लेकिन हमारी क्या ऐसी कमजोरियां थी या हमारी क्या गलत पॉलिसियां थी कि जिसकी वजह से आज हम ये कह रहे हैं कि हमें वेस्ट सपोर्ट नहीं कर रहा और इंडिया को मजबूत किया जा रहा है? हम दो डिफरेंट ब्लॉक्स का हिस्सा रहे हैं हमेशा से। वो रशियन ब्लॉक का, हम अमेरिकन ब्लॉक का, जब तक कि दुनिया बाइपोलर थी। जब से यूनिपोलैरिटी आई तो इंडिया ने वाइस प्ले किया। मैं हमेशा कहता हूँ दे प्लेड वेरी गुड। उन्होंने
रूस के साथ साथ अमेरिका के साथ भी अपने, वो पश्तो में कहते हैं अड़ी के, हम कहते हैं उनके ताल्लुकात, वो इम्प्रूव किए। फिर कुछ जियो पोलिटिकल सिचुएशन या जियो पोलिटिकल इन्वायरमेंट ऐसी इमर्ज हुई जो कि इंडिया की फेवर में चली गई। वो इस तरह कि चाइना और रूस, रीसेंट हिस्ट्री की बात करते हैं, पिछले 20 से 30 साल की बात करेंगे, चाइना इमर्ज हुआ एज अ ग्लोबल इकोनॉमिक पावर के तौर पर, और रूस ने री इमर्ज होना शुरू किया, असर्ट करना शुरू किया अपने आप को ग्लोबल पावर के तौर पर। अब ये दोनों के दोनों ममालिक अमेरिका के को चैलेंज कर रहे थे, अमेरिका को ग्लोबल सुप्रीमेसी को यूनिपोलैरिटी से मल्टीपोलैरिटी की तरफ लेकर जा रहे थे। उनको काउंटर करने के लिए अमेरिका चूंकि बैठा हुआ तो बहुत दूर है, लेकिन इवन देन मैं हमेशा कहता हूँ सुपर पावर इज एवरीबॉडीज नेबर, तो वो हमारा भी नेबर है, इंडिया का, चाइना का, सबका नेबर है। उसने एक अपॉर्चुनिटी या एक स्ट्रेटेजिक अलायंस क्रिएट किया बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका, और जो उनका ग्रैंड उनकी एक जिसको उन्होंने एक डिफेंस पैक्ट किया, मेरा ख्याल है 2016 का है या उससे पहले का है, मुझे वो ईयर याद नहीं आ रहा। बहुत बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट हुआ दोनों ममालिक के दरमियान, और उस वक़्त इवन अमेरिका ने इंडिया को अपना स्ट्रेटेजिक एलाय के तौर पर डिक्लेयर किया और इंडिया को बतौर मेजर पावर बोलना शुरू कर दिया। उससे पहले इंडिया को मेजर पावर वो नहीं कहा करता था। अब मेजर पावर की कॉनोटेशन डिफरेंट है देन सुपर पावर से या नॉर्मल जो रीजनल पावर्स होती हैं। अच्छा, यहाँ पर जब ये को जॉइंट हुए, दुश्मन इनका एक था चाइना, रशिया को तो वो काउंटर नहीं कर पा रहा था इंडिया के थ्रू, बिकॉज इंडिया के उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, डिफेंस के भी, इकोनॉमिक्स के भी, बायलैटरल रिलेशंस अच्छे हैं, और उसका आपको मुजाहरा इंडिया ने करके दिया था रिसेंट यूक्रेन के इवेंट में जब उन्होंने रिफ्यूज़ किया कंडेमनेशन का। तो ये भी एक इंडिया की एक स्ट्रेंथ है, मैं हमेशा इंडिया की स्ट्रेंथ इसको गिनता हूँ कि वो एट टाइम्स इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं। चाइना के कॉन्टेक्स्ट में चूंकि चाइना पाकिस्तान क्लोज एलाय हैं, चाइना इंडिया का आपस में जंग भी हो चुकी है, दोनों के डिफरेंसेस भी हैं, एक्साई चीन के ऊपर हैं, तिब्बत के ऊपर हैं, ग्लोबल डोमिनेंस, रीजनल डोमिनेंस के ऊपर हैं, ये सारे डिफरेंसेस उनके एग्जिस्ट करते हैं, वो लड़ते हैं। अभी रिसेंट एपिसोड हुआ था, वो जो डंडे शंडे मारे थे इन्होंने ऊपर एक दूसरे को 2 साल पहले। जी हाँ, तो हम उनको रिसेंट कहते होते हैं फिर तो ये चीज़ों ने इंडिया को अमेरिका के क्लोज कर दिया। अमेरिका से पाकिस्तान की दूरियां उस वक़्त या डिफरेंसेस या मसाइल, ये 2-3 चीज़ें थी जिसमें न्यूक्लियर प्रेस्लर अमेंडमेंट, सोवियत निकलता है पाकिस्तान पे, प्रेस्लर अमेंडमेंट आती है, उसके बाद कोई ना कोई सैंक्शन हमारा, हम कभी उनके स्ट्रेटेजिक एलाय नहीं रहे, हम उनके इंटरेस्ट ओरिएंटेड एलाय रहे हैं। जिस तरह उन्होंने हमें नॉन नेटो एलाय डिक्लेयर कर दिया जब अमेरिका 2001 के बाद अफगानिस्तान में जंग कर रहा था। अच्छा, अब ये सारी चीज़ों को जब देखते हैं थोड़ा सा पाकिस्तान का मजीद, फिर जब पिछले 20 साल हम देखते हैं जिसमें डू मोर की गर्दान थी, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात थे दोनों तरफ से, नहीं बल्कि इंडिया अलहदा करता था, अफगानिस्तान अलहदा करता था, अमेरिका अलहदा करता था कि जी आप टेररिज्म। स्ट्रेटेजिक एलाय इसलिए नहीं बन सकता कि पाकिस्तान उनके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स में उनकी मदद नहीं कर सकता, अचीव नहीं कर सकता, और उनके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, चाइना टॉप ऑफ द लिस्ट है, सोवियत दूसरा है, इसलिए वो पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया को आर्म नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली आर्म हो जाता है पाकिस्तान के खिलाफ, ताकि चाइना का एक काउंटर वेट इस रीजन में मौजूद रहे और चाइना आउट ऑफ द प्रोपोर्शन उनके हिसाब से ग्रो ना कर जाए और उसको इंडिया चैलेंज कर सके। अच्छा, अब यहाँ पर जब वो इंडिया आर्म होता है तो हम लोगों के लिए फिर ये बन जाता है कि हमारा सेक्टर तो इंडिया के साथ बहुत बड़ा है। अगर हम नीचे थर से शुरू करते हैं और ऊपर सियाचिन तक जाते हैं तो ये सारे का सारा बॉर्डर हमारा इंडिया के साथ है, जबकि इंडिया चाइना के साथ बड़ा छोटा सा बॉर्डर है। ठीक है, इसीलिए हमें फियर पड़ जाता है कि जब वो स्ट्रेटेजिक वेपन एक्वायर करता है
ठीक है, जिसमें वो एयरक्राफ्ट भी हो सकते हैं, इसमें लॉन्ग रेंज मिसाइल भी हो सकते हैं, इसमें लॉन्ग रेंज आर्टिलरी भी हो सकती है, जिसमें हर किस्म का वो वेपन जो कन्वेंशन नॉन कन्वेंशनल के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारे लिए जिसको कहते हैं पैरिटी डिस्टर्ब हो जाती है। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, इस पूरे रीजन में इंडिया के साथ हमारी दुश्मनी है या चाइना की है। चाइना की दुश्मनी डिफरेंट है, हमारी डिफरेंट है, बहुत फर्क है दोनों में। हमने जंगें लड़ी हैं, उन्होंने एक ही जंग लड़ी है। चाइना पावरफुल कंट्री है, चाइना आंखें दिखाता है तो इंडिया थोड़ा सा, लेकिन हमें वो आंखें दिखाता है तो हम ठीक है रिस्पॉन्स तो देते हैं, लेकिन हम उस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नहीं डील कर सकते, बिकॉज हम एक ग्रोइंग इकोनॉमी, एक डिफिकल्ट इकोनॉमी, एक डिफिकल्ट इंटरनल एनवायरनमेंट में से गुजरते हुए हम उनको इकोनॉमिकली नहीं compete कर सकते इंडिया को। इट्स रियलिटी, अगेन बिटर रियलिटी। हम अभी तक लास्ट 75 इयर्स में हमारी गालिबन 4 जंगें हुई। मैं इस बहस में भी नहीं पड़ता कि वो गलती हमारी थी या उनकी थी, वो एक क्योंकि अलग से बहुत लंबी बहस हो जाती है, हर कोई अपनी अपनी तरफ की सफाई दे रहा होता है। वो कहते हैं नहीं हमने नहीं किया, हम कहते हैं नहीं हमने नहीं किया। लेकिन सर इन 75 इयर्स में हम क्यों ऐसी कोई बैलेंस किस्म की पॉलिसी क्यों नहीं बना सके? मैं ये नहीं कहता कि हिंदुस्तान को हम एज ए दुश्मन स्टेट ले या एज ए फ्रेंड स्टेट में रखें, वो एक अलग बात है। दुनिया में चाइना हिंदुस्तान का बीच में मसला भी है, प्रॉब्लम भी है, साथ में ट्रेड एंड बिजनेस भी है। इसी तरीके से रशिया और अमेरिका का बीच में मसला भी है लेकिन कारोबार भी है। इसी तरह बाकी दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज को हम देखते हैं। हम क्यों ऐसी कोई पॉलिसी बनाने में नाकाम रहे? तो हमें ये फियर हमारे में आ जाता है ऑटोमेटिकली। वो जो इंडिया महाभारत का कॉन्सेप्ट, इंडिया ग्रेटर इंडिया का कॉन्सेप्ट, इंडिया का तकसीम होने का कॉन्सेप्ट और इंडिया का पाकिस्तान को ख़त्म वापस होने का, एक ना एक दिन ये वापस फिर हमारे साथ मिलेगा। ये मेरे ख्याल आज़ाद साहब की स्टेटमेंट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, किसी की है बहरहाल, गलती माफ उसके ऊपर, मैं इतना डीप मेमोरी नहीं रही। कोई मसला तो, नहीं। लेकिन हम एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट डेवलप नहीं कर सके। इंडिया वही चीजें प्रोड्यूस करता है जो मैं करता हूँ, राइट, और इंडिया एट टाइम्स मेरे से ज्यादा बेहतर चीजें प्रोड्यूस करता है, और उसके लिए पाकिस्तान मार्केट है। पाकिस्तानी प्रोडक्ट के लिए इंडिया मार्केट नहीं है। पाकिस्तानी प्रोडक्ट के लिए अफगानिस्तान मार्केट है। पाकिस्तानी प्रोडक्ट अमेरिका जाता है, बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है। पाकिस्तानी प्रोडक्ट यूरोप जाता है, लेकिन पाकिस्तानी प्रोडक्ट इंडिया बड़ा कम जाता है। तो हम लोगों का ट्रेड इम्बैलेंस है। ये सारे जो भी गए थे पैसे, जिसे कहते हैं दीन ईमान, जिसको कहते हैं कि हम बेच चुके हैं उनके लिए। पहले मुजाहिदीन बनाया, फिर उनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया, ये सारा कुछ हम कर चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी हम सीखते नहीं है।